हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस चैनल पर सीटेट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई जाती है, जिससे कि आप लोग जो फ्रेशर हैं या इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है, एग्ज़ाम को क्रैक करने में या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, तो आपको उस परेशानियों से रिलेटेड वीडियो के माध्यम से सारी आपकी जो समस्याएं उनको दूर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम 5 सब्जेक्ट के ऊपर होता है। फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो उसमें जो मेन जो सब्जेक्ट होता है सीडीपी, तो आज हम उसी पे कुछ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सीडीपी को लेकर आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं कि सीडीपी को किस तरीके से तैयार किया जाए, उसमें क्या क्या मटेरियल या क्या क्या जो उसके टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से रीड किया जाए, वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको हम रीड कर लें तो एग्ज़ाम हमारा इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग तैयारी तो करने लगते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पैटर्न से या किस पोर्शन से, किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, जो भी मेरे भाई बहन जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या जिनका सेकंड अटैम्प्ट है, जिनका कुछ कारणों से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं पे कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग उनकी जो कमियां हैं उनको ध्यान रखते हुए, उनको दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। आप लोग अगर जितने टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग उतने भी टॉपिक्स तैयार कर लोगे तो दोस्तों, आप यकीन मानिए सीडीपी में 30/30 ला सकते हैं। और ये पोर्शन ऐसा है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो आपकी पेडोलॉजी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें भी इनसे हेल्प होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सीडीपी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। और एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक मैं लाया हूँ, ये एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, जो 4-5 ईयर का जो एनालिसिस है उनको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक्स के बेस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से तैयारी कर ले तो 30/30 की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वृद्धि के रिगार्डिंग है। ठीक है दोस्तों, ये वृद्धि वाले टॉपिक में भी दोस्तों कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की। जो बात है विकास और विकास की अवस्थाएं, कि विकास क्या है और विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, विकास का सिद्धांत क्या है और विकास में दिशा का सिद्धांत क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो पांचवा जो टॉपिक है हमारा, अभिप्रेरणा, इंग्लिश में से मोटिवेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें से भी एक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सृजनात्मकता और बुद्धि। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, बच्चे में किसी भी नई चीज़ को जो करने का एक वो जो पैटर्न होता है, या किसी भी चीज़ को मतलब बच्चा नई चीज़ों को किस वे में करता है, किस तरीके से करता है, उसी के बेस पर सृजनात्मकता। ठीक है दोस्तों, और बुद्धि तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और प्रतिभाशाली बच्चे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रतिभाशाली और 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे, तो प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं, क्या क्या कैटेगरी में आती है। ठीक है दोस्तों, इस पर भी एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सामयिक बुद्धि को, जिसे इंग्लिश में इमोशनली इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे की जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, सामयिक बुद्धि होती है, उसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति या बच्चा या कुछ भी ले लीजिए इस दुनिया में, इस अर्थ पर जो भी है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंस है। जैसे कि आप लोग इस वे में समझिए, हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में क्या है, 150 करोड़ लगभग पीपल्स हैं। हम उसमें एक आधार कार्ड को ले लेते हैं। आप लोग देखते होंगे कि सभी का जो थंब प्रिंट है वो सभी का इंडिविजुअली क्या है, अलग अलग है। तो दोस्तों, उसी बेस पर क्या होती है, सभी व्यक्तियों में क्या है, भिन्न भिन्न विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, दिमागी तौर पर या शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा है संतुलन। ठीक है दोस्तों, इस पे भी एग्जाम में एक्विलिब्रेशन और एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, इनमें से एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुकूलन की प्रक्रिया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें से भी, इन दोनों में से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं आईक्यू पर भी आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक की जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, ये एग्जाम की आप कहीं ना कहीं से रीढ़ मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके 3 टॉपिक है, पियाजे, बायोलॉजिटी और कोहलबर्ग,
दोस्तों ऐसा CTP पोर्शन का फर्स्ट पेपर की बात करें चाहे सेकंड पेपर की बात करें, दोस्तों ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जहां इन तीनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आया हो। यहाँ से 101% क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है। ये जो 3 टॉपिक हैं दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से हर साल दोनों पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इन तीनों टॉपिक का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा मतलब कि सभी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे जो सभी छात्र हैं उन्हीं को समान मतलब एक ही कक्षा में पढ़ाना, समावेश करके पढ़ाना, ठीक है दोस्तों। ये उसी के बेस पे है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समाजीकरण, ये समाजीकरण बच्चों का समाजीकरण किस तरीके से अधिगम के माध्यम से हो पाएगा, उसी के बेस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अधिगम असमता के प्रकार, दोस्तों आप लोग भी कभी चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे, आपके आसपास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जब जिन बच्चों को कहीं ना कहीं अधिगम के दौरान कुछ परेशानियां होती होंगी, असमताएं होती होंगी। तो ठीक है दोस्तों, उसी के बेस पर एक टॉपिक है कि उनको क्या क्या परेशानियां होती है, उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा, जैसा कि आप लोगों को पता है जो आजकल की जो मॉडर्न टाइम है ये, तो उसमें क्या है बच्चों कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा है बच्चों को केंद्र में रख के बनाई गई है। तो उसके बारे में बाल केंद्रित शिक्षा कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों को केंद्र में रखें, उसी के बेस पे ये टॉपिक है दोस्तों। तो आपको इस टॉपिक का ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर चुके हैं भाषा का एक अपना अलग रोल है, ठीक है, अधिगम के उसमें लर्निंग में। तो दोस्तों यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लिंग, कहीं ना कहीं हमारे जो लिंग भेदभाव चले आ रहे हैं उसके बेस पर दोस्तों एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो हमें इस टॉपिक का भी ध्यान रखना है, ठीक है। लिंग में जो रूढ़िवाद या जो पुरानी जो मतलब कि लड़का ये कर सकता है, लड़कियां ये कर सकती है, उसके बेस पर कुछ टॉपिक मतलब उसके बेस पर उस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रतिभाशाली बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आपने देखा भी होगा, जैसे आइंस्टाइन वगैरह जितने भी ये महान वैज्ञानिक हैं, तो कहीं ना कहीं में प्रतिभा की एक अलग छवि थी। तो दोस्तों बच्चे भी ऐसे होते हैं, जब एक अध्यापक एक शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है कहीं ना कहीं उसको अनुमान लग जाता है कि ये बच्चा कुछ अलग ही प्रतिभाशाली है, मतलब अलग ही प्रतिभा रखता है, ठीक है दोस्तों। तो उन बच्चों की जो अधिगम में किस प्रकार से कराया जा सकता है, उनको क्या क्या पढ़ने में दिक्कत आती है अधिगम के दौरान, उस पर ये टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। बहुबुद्धि का सिद्धांत, दोस्तों ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में दोनों पेपर की बात कर लेते हैं, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। त्रिबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था दोस्तों। तो इसका जो डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे, कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसमें क्या क्या बात की गई है एजुकेशन को लेकर, उसमें से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मतलब बच्चों के ऊपर ही हैं कि बच्चों को किस पैटर्न में पढ़ाना चाहिए, बच्चों को किस वे में पढ़ाना चाहिए, बच्चे के लिए क्या अधिगम के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उसी के ऊपर ही हमारा RT एक्ट बनाया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम NCF 2005 की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये अभी दोस्तों लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है 2020। इसके अंतर्गत जो एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो है, तो उनमें से आप कहीं ना कहीं उसे रीड कर लेना अच्छे से, यहाँ भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं परासंज्ञान। आपको यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इतने आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इतना भी कर लेते हैं, एग्जाम में 30/30 की तो आपकी तैयारी हो रही है CDP की, और साथ ही आपको जो अलग पेडागोजी है उसमें भी आपका जो ये टॉपिक जो है एक अलग योगदान देने वाले हैं। इनकी सहायता से आपकी CDP के साथ साथ और पेडागोजी भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो दोस्तों तो आपको क्या करना है, आपको सर्वज्ञाता नहीं बनना है, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से तैयारी करनी है, ताकि आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाए। आपको ये नहीं पूरी की पूरी आप बुक रीड कर लो और एग्जाम आपका क्वालिफाइड ना हो। तो आपको कि स्मार्ट तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है, जिससे आपका एग्जाम फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों अगर आप इतना भी कर लें तो आपको ये जो एग्जाम भी इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और घंटे वाला आइकन पर प्रेस कर दें। भविष्य में भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी CTET के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।